भारत का चावल उत्पादन इस साल घटने वाला है और इस जरूरी फसल के प्रोडक्शन में 5% तक की गिरावट आ सकती है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि देश के चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस साल असमान बारिश के कारण चावल की उत्पादकता पर असर पड़ा है। आईसीएआर यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने इन राज्यों के चावल किसानों को सलाह दी है कि वो छोटी अवधि की चावल की फसल को लगाएं, जिससे खराब मानसून के असर से लड़ा जा सकेगा और चावल की अलग अलग किस्मों का ही सही उत्पादन बढ़ सकेगा। आपको बता दें कि इस साल कम बारिश की वजह से धान की फसल की बुआई और इसकी उत्पादन की विकास दर पर निगेटिव असर पड़ा है, जिससे चावल के उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा अल नीनो और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण वित्त वर्ष 2024 में वैश्विक चावल उत्पादन में अनुमति 7 मिलियन टन की कमी के कारण वैश्विक चावल की कीमतें बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस तरह चावल के कम उत्पादन के कारण देश में ही नहीं, वैश्विक बाजार में भी कीमतें बढ़ने की आशंका गहरा जताई जा रही है। आईसीएआर यानी कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने चावल उत्पादक किसानों को सलाह दी है कि छोटी अवधि में पैदा हो जाने वाले चावल को किस्मों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि 90 से लेकर 110 दिनों में तैयार होने वाली चावल की फसल की वरीयता दें। लिहाजा अगर खड़ी फसल को नुकसान भी होता है तो 160 से लेकर 200 दिन में तैयार होने वाले चावल की तुलना में इस फसल की उपलब्धता से कुछ राहत मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे एडवांस एस्टीमेट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में खरीफ चावल का उत्पादन 110,032 मिलियन टन पर था। आईसीएआर का मानना है कि धान की फसल के लिए अगले दिन काफी अहम रहने वाले हैं और आने वाले दिनों में अच्छी बारिश से पानी की कमी का फासला पाट लिया जाएगा। अच्छी बात होती तो धान की रुपाई और इसकी फसल तैयार होने में बाधा नहीं आएगी। उड़ीसा में कम वर्ष के चावल की रुपाई में पहले ही देरी हो चुकी है। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित कई चावल उत्पादक राज्यों को कम बारिश की स्थिति से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि आगे भी चावल के दामों में उछाल जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिसका भारत के वित्त वर्ष 2023 में कुल एक्सपोर्ट में समग्र 30% का हिस्सा रहा था।